हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ आलम एंड मैं आपको जैसे कल मॉडल्स के बारे में कुछ सिखाया था जो कि कैन और शुड के बारे में था। आज उसी का दूसरा पार्ट है ये, जो कि मैं आज मे और मस्ट का बारे में बताऊंगा कि इसको यूज़ कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो और एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ, रिमाइंडर कर देता हूँ कि जब हमें मॉडल्स के बारे में बात करना हो तो उसका हम समझेंगे क्या और उसका मीनिंग क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मॉडल्स एक ऑक्सिलरी वर्ब है जिसे हम मॉडल्स भी कहते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, किस कंडीशन में यूज करते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मॉडल्स का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ एबिलिटी यानी क्षमता की बात हो, पॉसिबिलिटी यानी संभावना की बात हो, इनफॉर्मल परमिशन यानी अनौपचारिक आज्ञा के बारे में बात हो, तो वहाँ पर हम मॉडल्स यूज करते हैं। ठीक है, मॉडल्स में बहुत सारे हैं जैसे कि कैन है, शुड है, मे है, मस्ट है, कुड है। हाँ, इसी तरह से बहुत सारे हैं। तो मैं आपको एक एक करके सबका बताऊंगा किस तरह से उसको यूज करना चाहिए और हम कहाँ कहाँ उसको किस कंडीशन में यूज करेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहना। और आज का जो वीडियो है वो मे और मस्ट है, जो कि मैं आपको पूरी अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। अगर इससे भी ज़्यादा अगर टाइम मुझे मिले और पॉसिबल हुआ तो मैं और एक दो ऐड कर दूंगा जिसमें आप लोग के लिए और हेल्प हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं का यूज हम वहां करते हैं जहां हिंदी के अर्थ यानी लास्ट में हिंदी के जब कर सकता है या कर सकती है के बारे में बताना हो तो वहां पर हम मे का यूज करेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन मत होना कि जब कैन का भी बात हो तो वहां पर भी कर सकता है या कर सकती हो के बारे में बताया था, प्लस मे का जब बात हो तो वहां भी ऐसा ही। तो यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि कैन का जो है वो 90% कन्फर्म रहता है कि वो कर ही सकता है, तो वहां पर हम कैन का यूज करते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि शायद कर सकता है। ठीक है, तो शायद यानी 50-50 है, उसको कंफर्म नहीं है कि वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो इसलिए हम मे का यूज करेंगे। ठीक है, अब चलो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक मॉडल सहायक क्रिया है जिसका अर्थ में हिंदी का सकता हूँ, सकते हैं जब बताना हो तो वहां पर हम मे का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम इसको यूज कहाँ कहाँ करते हैं जब बता देता कि पॉसिबिलिटी यानी जब संभावना की बात हो तब हम यूज करते हैं। उसी तरह से पोलाइट परमिशन, जब हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी हो या फिर आज्ञा लेनी हो तो वहां पर हम उसका यूज करते हैं। उसी तरह से हो गया ब्लेसिंग, जब हम किसी को दुआ देते हैं तो वहां पर हम भी ये मे का यूज करते हैं। ठीक है, ये बहुत मस्त टॉपिक है, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेनेशन करूंगा जिसमें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम इसको सीखेंगे कि सेंटेंस बना करके कि किस तरह से हम इसको यूज करते हैं और किस किस कंडीशन में यूज करते हैं। तो चलो, मैंने जैसे कि अभी बोर्ड में लिखा है कि पॉसिबिलिटी संभावना के बारे में, पोलाइट परमिशन के बारे में और ब्लेसिंग के बारे में। ठीक है, जहां पर हम इसको यूज करते हैं। तो अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जैसे कि वह अंग्रेजी सीख सकता है, कन्फर्म नहीं है, वो सीख सकता है, मतलब शायद वो सीख सकता है। ठीक है, जैसे ही में लर्न इंग्लिश। ओके, उसी तरह से वो आज घर आ सकता है, तो ही में कम एट होम टुडे। वो आज घर आ सकता है, ही में कम एट होम टुडे। ठीक है, अब हम बात करेंगे परमिशन, पोलाइट परमिशन के बारे में और निवेदन। ठीक है, जैसे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, जैसे कि हम लोग स्कूल जाते थे, वहां पर हम क्या बोलते थे, मैं आई कमिंग सर बोलते थे, बट हम लोग को मालूम नहीं था कि हम वो कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं। वो जो खास करके वो लोगों के लिए बता रहा हूँ जो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और सरकारी स्कूल में जहाँ वो मतलब इंग्लिश की कुछ भी पढ़ाई ना होता हो, बहुत लो में, तो वहाँ पर के लिए बता रहा हूँ, सबके लिए नहीं। ठीक है, तो जैसे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ठीक है, अब ऑब्वियसली अगर कोई ऑफिस में जाते हो या फिर कोई स्कूल में अगर आप जाते हो, कॉलेज में, तो डायरेक्ट आप इंटर नहीं कर देते हो, भाई मैं चला, ऐसा तो नहीं। हाँ, पहले वहाँ पर क्या है ना, परमिशन लेना पड़ता है, क्या मैं अंदर आऊँ ना आऊँ, अगर जा करके। और ऐसा भी इसका कहाँ यूज करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये गेट है। ठीक है, तो गेट के सामने, डोर के सामने खड़ा रहना और पूछना कि सर, जैसे कि मैं आई कमिंग सर, अगर वो बोला कि हाँ आओ तो अंदर जाना है, नहीं तो वहां पर खड़ा रहना है। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं पोलाइट परमिशन। ठीक है, मतलब निवेदन के साथ, रिक्वेस्ट के साथ आप किसी से परमिशन ले रहे हो। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। ठीक है, तो मैं आई कम
इन, मैं आई कम इन। अब वहाँ पर अगर सर हो तो सर बोलना, मैडम हो तो मैडम बोलना, तो मैं लगा देता हूँ सर, ठीक है। जैसे कि मैं आई कम इन सर। अब मेरे को किसी से अगर पूछना है कि क्या मैं आपका प्रोडक्ट यानी मोबाइल हो कुछ भी हो, अगर आप किसी से पूछ करके लेते हो तो वो बहुत बेहतर है। किसी का सामान ऐसे हाथ तो लगाना नहीं चाहिए, पहली बात, ठीक है। अगर आप किसी को पूछ रहे हो कि भाई क्या मैं आपका फ़ोन यूज कर सकता हूँ, क्या मैं आपका बुक यूज कर सकता हूँ, क्या मैं आपका मार्कर यूज कर सकता हूँ, जो भी हो, तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि पोलाइट मतलब रिक्वेस्ट के साथ, ठीक है, पोलाइट परमिशन के साथ। तो अब मैं यहाँ पर जैसे कि है कि क्या मैं आपका फ़ोन उपयोग कर सकता हूँ, तो वहाँ पर बोलेंगे मैं आई यूज योर फोन, मैं आई यूज योर फोन, ठीक है। अब हमें बताना हो किसी के ब्लेसिंग यानी किसी को दुआ देते हैं तो हम वहाँ किस तरह से उसको बताएंगे इंग्लिश में, ठीक है। जैसे कि तुम हमेशा खुश रहो, तो मैं यू बी ऑलवेज हैप्पी, ठीक है। मैं यू बी ऑलवेज हैप्पी मतलब तुम हमेशा खुश रहो। उसी तरह से आपको कामयाबी मिले, ठीक है, तो मैं यू गेट सक्सेस, मैं यू गेट सक्सेस मतलब आपको कामयाबी मिले, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं इसको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा कि पूरा इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए और हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जितना भी आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, जितना भी आप लोग को अभी मैं बता रहा हूँ, उसका पूरा प्रैक्टिस शीट, नोट्स, जो भी आपको चाहिए वो पूरा मटेरियल्स मेरा व्हाट्सअप चैनल आलम इंग्लिश स्टूडियो में मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर प्लीज़ फॉलो कर लेना, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपना आईडी दे देता हूँ, व्हाट्सअप का चैनल भी देता हूँ और इंस्टा आईडी भी दे देता हूँ। कोई भी अगर प्रॉब्लम, कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप पूछ लेना, ठीक है। तो दोस्तों मे का स्ट्रक्चर ये है जो कि मैंने अभी बना के दिखा रहा हूँ आपको, जो कि सिंपल सेंटेंस के, नेगेटिव सेंटेंस के, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के और WH सेंटेंस के पूरा स्ट्रक्चर मैंने अभी यहाँ पर आपको बना के दिखा दिया। और उसका किस तरह से हम यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि यूज कैसे करते हैं। और एक बात याद रखना कि इतने से मैं आपको एक आइडिया, एक मेथड, एक डायरेक्शन बता रहा हूँ जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल आलम इंग्लिश स्टूडियो में मिल जाएंगे। वहाँ से आप जा करके पूरा प्रैक्टिस शीट ले लेना जिसमें आपको इजी हो प्रैक्टिस करने में और समझने में, क्योंकि इतना मैं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ, बाकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तो चलो मैं आपको अभी इसका बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि शिक्षक आज आ सकते हैं, ठीक है, तो टीचर में कम टुडे, ठीक है। शिक्षक आज नहीं आ सकते हैं, टीचर में नॉट कम टुडे, ठीक है। क्या शिक्षक आ सकते हैं, ठीक है, क्या शिक्षक आज आ सकते हैं, तो मैं टीचर कम टुडे, कम टुडे। क्या शिक्षक आज नहीं आ सकते हैं, तो मैं टीचर नॉट कम टुडे, ठीक है। उसी तरह से शिक्षक आज कैसे आ सकते हैं, तो हाउ मैं टीचर कम टुडे, हाउ मैं टीचर कम टुडे। फ्रेंड्स मैं एक बात आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि कभी भी हम WH का यूज करते हैं ना तो उसके प्लस WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, जो कि बहुत से ऐसे हैं जो पूरा लगा देता है WH के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट, बट एक्चुअल में वो
वो परफेक्ट नहीं है, वो सही नहीं है, ठीक है। जो आपको ये समझना है कि WH के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। एक बात ये याद रखना। तो ये पूरा हो गया, मैं का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पूरा मैंने आपको बना के दिखा दिया, ठीक है। अगर आपको और प्रैक्टिस करना है तो आप बहुत सारे प्रैक्टिस करने को मौका मिलेगा मेरे व्हाट्सएप चैनल में। अब मैं आपको बताऊंगा कि मस्ट का यूज कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम यूज करने वाले हैं मस्ट, जो कि मस्ट का यूज हम कहाँ करते हैं और किस कंडीशन में करते हैं। तो उसको मैं ये बता दूं कि हिंदी के अर्थ में वो आता है जहां पर करना ही चाहिए या फिर जरूर करना चाहिए, मतलब बात में प्रेशर हो कि वो करना ही चाहिए, तो पर हम वहां पर मस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। इसका कंडीशन क्या है और किस किस कंडीशन में हम यूज करेंगे आपको मैं बताता हूं। जैसे कि मस्ट यानी जरूर करना चाहिए, तो मैं बताता हूं। मस्ट एक मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, मॉडल सहायक क्रिया है, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ चाहिए ही होता हो, ठीक है। तो हम मस्ट का उपयोग करते हैं, इसको हम दो जगह बहुत स्ट्रांगली यूज करते हैं। जैसे कि पहला है कि स्ट्रांग ऑब्लिगेशन, यानी करना ही चाहिए किसी बात को, अगर कोई प्रेशर देके बोल रहा हूं तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं। दूसरा जो है स्ट्रांग एडवाइस, जो कि जरूरी सलाह, किसी को अगर हम कोई सलाह दे रहे हैं कि वो उसके लिए जरूरी है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर हम इसका मस्ट का यूज करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका यूज कैसे करना है और इसको सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आपको मैं यहाँ पर हिंदी में लिख के रखा हूं, अब मैं इसका इंग्लिश बना के आपको दिखाता हूं। जैसे कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हमें गरीबों की मदद जरूर करनी चाहिए, ठीक है। तो हम बनाएंगे इसको कि वी मस्ट हेल्प ऑफ द पुअर, ठीक है। हमें गरीबों की मदद जरूर करनी चाहिए, वी मस्ट हेल्प ऑफ द पुअर, ठीक है। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस है, हमें बड़ों की सम्मान करनी चाहिए, ऑब्वियसली करनी चाहिए। तो वहां पर क्या है ना कि वो भी एक एडवाइस यानी ये एक रिक्वेस्ट जैसा कर रहा हो, तो वहां पर हम यूज करेंगे जैसे वी मस्ट रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, हमें बड़ों की सम्मान करनी चाहिए। तो वी मस्ट रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, ठीक है। अब हम स्ट्रॉन्ग एडवाइस के बारे में बताएंगे कि हम किसी को अगर एडवाइस देते स्ट्रांगली तो वहां पर हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम्हें अंग्रेजी अवश्य सीखनी चाहिए, मतलब तुमको सीखनी ही चाहिए, जरूरी बता रहा है। तो वहां पर हम बनेंगे यू मस्ट लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी अवश्य सीखनी चाहिए, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। उसी तरह से आपको बताना हो अगर किसी को कि आपको धूम्रपान जरूर छोड़ना चाहिए, तो वहां पर क्या बनाएंगे हम, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, इतना तक आपको समझ में आ गया। चलो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बना के सिखाता हूं और समझाता हूं कि इसको किस तरह से स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, और जितना भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करना, और डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा आईडी दिया, वहां से भी आप डीएम कर सकते हैं। और अगर इसका नोट्स चाहिए या प्रैक्टिस शीट चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल आलम इंग्लिश स्टूडियो में ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तब मैं इसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया कि मस्ट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए और हम किस कंडीशन में हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि हम बनाएंगे इसको कैसे। जैसे कि तुम्हें अंग्रेजी में बात जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर होगा यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी में बात जरूर करनी चाहिए। उसी तरह से उसे वापस घर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ही मस्ट नॉट गो टू एट होम, ठीक है। उसी तरह से क्या तुम्हें बाजार जाना ही चाहिए, ठीक है। तो मस्ट यू गो टू द मार्केट,
मार्केट। ठीक है, क्या तुम्हें बाजार जाना ही चाहिए? यू मस्ट यू गो टू द मार्केट। उसी तरह से क्या हमें चुप रहना चाहिए? क्या हमें चुप नहीं रहना चाहिए? जैसे मस्ट वी क्वाइट। क्वाइट, ठीक है। हमें चुप क्यों नहीं रहना चाहिए? तो वाई मस्ट नॉट कीप क्वाइट। कीप क्वाइट, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक है, जैसे कि क्या हमें चुप नहीं रहना चाहिए, मतलब मस्ट वी नॉट कीप क्वाइट। तो दोस्तों जितना भी मैंने आपको बताया कि वो पूरा मॉडल्स के बारे में, जो कि मैं और मस्ट का आज का टॉपिक था, और वो आप पूरी तरह से अब आई होप कि आप समझ चुके हैं, जिसमें हमको कहाँ क्या यूज करना चाहिए मैंने आपको पूरा विस्तार के साथ बता दिया। अगर कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप चैनल आलम इंग्लिश स्टूडियो को फॉलो कर लेना। आपको पूरा प्रैक्टिस सीट और जितना भी कन्फ्यूजन हो, नोट्स हो, पूरा आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे दोस्तों तो जरूर लाइक करना, और चैनल में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना जो कि इंग्लिश सीखने में डिज़ायर यानी इच्छा रखते हो। थैंक यू।